हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीपी कहा जाता है, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को समझेंगे कि ये क्या होता है और किस तरह से होता है। तो चलिए समझते हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद ये होता क्या है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब ये होता है कि जब हम जीडीपी में से मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को हम घटाते हैं तो हमारे पास शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसको इस तरह से समझिएगा, जब हमारे देश में किसी एक घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, और जब उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन जब हो रहा है तो उसके प्रयोग में किस तरह से मूल्यों में गिरावट हो रही है। जब हम उन मूल्यों में जो गिरावट हुई है उसको जीडीपी में से घटाते हैं तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि जब हम किसी एक वस्तु को खरीदते हैं या हम गाड़ी को खरीदते हैं, जब हम गाड़ी को खरीदते हैं तो उसको चलाने में किस तरह से 1 साल 2 साल के बाद जो उसकी मूल्यों में जो गिरावट होती है, जो उसकी वैल्यू में जो गिरावट होती है, उसको ही हम मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब हम इसकी वैल्यू को घटाते हैं, जितनी गिरावट हुई है उस वस्तु और सेवाओं में, जब हम उस गिरी हुई वैल्यू को जीडीपी में से घटाते हैं तो हमारे पास शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जीडीपी के बारे में हमने पहले एक अलग से वीडियो में आपको बताया है कि जीडीपी क्या होता है, किस तरह से होता है। उसको आप वहां से समझ सकते हैं कि किस तरह से एक किसी वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जब जोड़ा जाता तो उसे जीडीपी कहा जाता है। और जब हम जीडीपी में से मूल्यह्रास, जो मूल्यों में जो गिरावट हुई है, उसको हम घटाते हैं तो हमारे पास अंततः नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीपी कहते हैं, वो प्राप्त होता है। तो यानी कि ये जाहिर सी बात है, जब हमारे पास कोई वस्तुएं हैं तो किसी लंबे समय अंतराल के दौरान उस वस्तु के मूल्यों में गिरावट जरूर होती है। जो उस वस्तु के मूल्यों में गिरावट हुई है, जब हम उस वैल्यू को उस वस्तु के जो बाजार मूल्य था पहले उसमें से घटाते हैं तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं हम एक वस्तु को खरीदते हैं जिसको हमने बाजार से 50 रुपए में खरीदा, और इस वस्तु को हमने प्रयोग में लाया है 20-25 दिन। तो 20-25 दिन के दौरान कहीं ना कहीं यूज करने के दौरान जो कहीं ना कहीं इसकी टूट फूट हुई है, जिस कारण से हम मान लेते हैं कि जब टूट फूट हुई है, जब हम इसको दोबारा बाजार में बेचने जाते हैं तो हमें 50 रुपए नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो वह ही हमारी मूल्यह्रास कहलाता है। अब यह आता है कि कितनी वैल्यू में गिरावट हुई है। मान लेते हैं 5 रुपए की वैल्यू में गिरावट हुई है, क्योंकि हमने 20-25 दिन इसको प्रयोग में लाया है। तो अब बाजार में इसके 45 रुपए मिल रहे हैं। तो यानी कि जब हम 50 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 45 रुपए प्राप्त होगी। तो यही एनडीपी है। यानी कि जब हम जीडीपी में से मूल्यह्रास
की वैल्यू को घटाएंगे तो वास्तव में वह ही एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। तो किस तरह से प्रयोग के दौरान, किस तरह से अलग अलग यूज केस में उस वस्तु और सेवाओं की जो मूल्यों में गिरावट हुई है उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। और जब हम इस मूल्यह्रास को जीडीपी में से घटाते हैं तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि शुद्ध घरेलू उत्पाद होता क्या है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद पूरे देश में जो जीडीपी की जो वैल्यू आती है उस वैल्यू में से पूरे देश में जो मूल्यह्रास की जो वैल्यू है उसको घटाया जाता है तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है पूरे देश का। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने यही समझा कि शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीपी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।